नाज़रीन, आपने तालिबान जंगजुओं को तो लड़ते हुए देखा है, लेकिन कभी आपने तालिबान के सरबराह के बारे में सोचा कि वो कहाँ पर हैं और सामने क्यों नहीं आते? तालिबान के सरबराहान के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आते। इस वक्त तालिबान के जो सरबराह हैं उनका नाम है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुज़दा, लेकिन दिलचस्प तौर पर उनकी महज एक ही तस्वीर मौजूद है और वो आज तक मीडिया पर नहीं आए। इसके अलावा तालिबान के जो बानी सरबराह थे मुल्ला उमर, उनकी महज 2 तस्वीरें मौजूद हैं और एक तस्वीर जो है वो उनकी वफ़ात के बाद तालिबान ने शेयर की थी। आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं आपको तालिबान के जो सरबराह हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, उनके बारे में बताने वाला हूं कि वो किस तरह से तालिबान के सरबराह बने, किस तरह से 2 दफ़ा उन्हें मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच निकले, किस तरह उनकी ज़हीन पॉलिसीज़ की वजह से तालिबान ने महज 4 सालों में सुपर पावर को शिकस्त दे दी और आज तालिबान जो हैं वो इक़्तिदार की कुर्सी पर जा पहुँचे हैं। इसके अलावा मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वही हुकूमत के सरबराह भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नाज़रीन, मुल्ला हैबतुल्लाह की कहानी 80 की दहाई से शुरू होती है। ये वो ज़माना था जब USSR अफ़गानिस्तान पर हमला कर चुका था और जितने भी मुहिब्बे वतन अफ़गानी थे वो उनके खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहे थे। एक मुजाहिदीन की हवा चल चुकी थी और ना सिर्फ इन मुजाहिदीन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था बल्कि इवन अमेरिका भी इन मुजाहिदीन को फंड कर रहा था। कई मुजाहिदीन जो हैं वो पाकिस्तान में भी उनकी ट्रेनिंग की गई और फिर उन्हें USSR के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए अफ़गानिस्तान भेजा गया। कई नौजवान जो हैं वो हुब्बुल वतनी के तहत और इस्लाम की मोहब्बत में USSR के खिलाफ लड़े और उन्हीं में से एक मुल्ला हैबतुल्लाह थे। मुल्ला हैबतुल्लाह जब इस जंग में शरीक हुए तो वो एक कम उम्र थे, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ते थे। उस वक्त इन मुजाहिदीन के पास उतना असलहा भी नहीं था, उतने वसाइल भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये एक जज्बा ईमानी के तहत और अपने वतन से मोहब्बत के तहत कि हम अपनी सरजमीन जो है वो किसी गैर के हवाले नहीं करेंगे, ये अफ़गानियों में हमें हमेशा से जज्बा देखने को मिला है कि उन्होंने हमेशा जो है वो रेजिस्ट किया है, चाहे अंग्रेज़ आए हों, फिर USSR आया हो, फिर अमेरिका अब वहाँ से निकल रहा है। तो अफ़गानियों ने हमेशा रेजिस्ट किया है कि हम अपनी सरजमीन जो है वो किसी के हवाले नहीं करेंगे। तो इस तरह मुल्ला हैबतुल्लाह भी इस जंग में जो है वो शरीक हुए। 1 दहाई तक वो इस जंग में शरीक रहे और बतौर एक सिपाही फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ते रहे। कई शदीद बैटल्स उन्होंने लड़ी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा जान का ख़तरा भी हुआ, लेकिन वो सरवाइव करते रहे और 1 दहाई जंग लड़ने के बाद मुजाहिदीन जो थे वो USSR से जीत गए। USSR टुकड़े हो गया और वहाँ से उसका पैकअप हो गया। अब 90s की दहाई के शुरू में अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर का आगाज़ होता है और इस सिविल वॉर के बाद जो अफ़गान तालिबान होते हैं वो अफ़गानिस्तान में अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। अब 80 की दहाई में मुल्ला हैबतुल्लाह की मुलाकात हुई थी मुल्ला उमर के साथ और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ। 90s के मिड में जाकर ये दोनों जो हैं ये मिलकर तालिबान की तंजीम की बुनियाद रखते हैं और 2 साल लड़ने के बाद ये जो तंजीम है तालिबान की ये अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेती है और अपनी हुकूमत बना लेती है। चूँकि मुल्ला उमर की बड़ी अच्छी दोस्ती थी मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ, तो लिहाजा जब तालिबान की हुकूमत बनी तो मुल्ला हैबतुल्लाह को तालिबान की इस हुकूमत में अदालतों का चीफ जज बनाया गया, क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह जो थे उनका दरसो तदरीस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। उन्होंने जो हमारी इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस है उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ रखा था और मज़हब के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो तालीम थी। इसलिए मुल्ला उमर जो थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे मुल्ला हैबतुल्लाह से और वो 80 की दहाई से ही उनसे रहनुमाई ले रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इसलिए जब मुल्ला उमर ने हुकूमत बनाई तो जो बंदा उन्हें सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा वो मुल्ला हैबतुल्लाह थे। अब मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में इस दहाई में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने तालिबान के लिए सबसे ज़्यादा फतवे लिखे हैं। ये जो आप देखते हैं कि तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में जो शरिया लॉज हमें वहाँ पर देखने को मिले वो सब मुल्ला हैबतुल्लाह ने उसकी इंटरप्रिटेशन की थी। जो शरिया लॉ वहाँ पर नाफिज किया गया उसको जो उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले थे वो मुल्ला हैबतुल्लाह थे। अब इन्होंने
کیا کیا وہاں پر قانون بنائے جو کہ بہت ہی مغربی دنیا کے حوالے سے بہت ہی سخت تھے، لیکن ان کے بقول وہ بالکل ٹرو جو ہے وہ اس کی کرتے تھے، ترجمانی کرتے تھے اسلامی اصولوں کی۔ انہوں نے یہ سزا متعارف کروائی کہ اگر کوئی بندہ بھی ناجائز تعلقات بناتا ہے تو اس کا سر عام سر قلم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے سر عام ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے سر عام پتھر مار کر سنسار کیا جائے گا، اگر کوئی خاتون کوئی جرم کرتی ہے تو اسے سر عام کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو خواتین کو گھروں تک محدود رکھا گیا اور انہیں برقع پہنایا گیا اور اس حد تک پہنایا گیا کہ آپ کے پاؤں بھی کسی طور نظر نہیں آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین باہر نکلیں تو اگر کسی بازار میں جائیں تو دکاندار کو پیسے دیتے ہوئے ان کے ہاتھ کا بھی کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پر میوزک اور ٹی وی، فلم، یعنی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ تمام چیزیں بند کر دی گئی تھیں، اور یہ سب کرنے والے کون تھے؟ ملا ہیبت اللہ اخوزندہ۔ ملا ہیبت اللہ نے ہی ملا عمر کو یہ تمام سجیشنز دی تھیں، اور ملا عمر جو تھے وہ مذہب کے معاملے میں اور اس انصاف کے معاملے میں جس سے رہنمائی لیتے تھے وہ ملا ہیبت اللہ تھے، اور 6 سال طالبان نے وہاں پر حکومت کی اور جو لاز وہاں پر رہے اس کو نافذ کروانے والے ملا ہیبت اللہ تھے۔ اب 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ امریکہ وہاں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، بہت سارے طالبان کے ساتھی مارے جاتے ہیں، کچھ انہیں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، کچھ افغان حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ملا ہیبت اللہ اس مشکل دور میں بھی طالبان کے ساتھ رہے، اور اسی لیے انہیں وفاداروں کا امیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے وفا نبھائی اس کی مثال پورے افغانستان میں دی جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی ایک مشکل ترین دور تھا، لیکن ملا ہیبت اللہ نے اپنی جو ہے وفا نبھائی اور جذبہ ایمانی کے تحت طالبان کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ طالبان کی جو ذہن سازی جس نے کی تھی وہ ملا ہیبت اللہ تھے، تو وہ ان اصولوں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے جو انہوں نے خود ہی بنائے ہوں۔ جتنی بھی فوجی کارروائیاں ہوتی تھیں اس کو جسٹیفائی کرنے والے یا ان کا جواز پیش کرنے والے ملا ہیبت اللہ تھے۔ اگر کوئی فورن فورسز وہاں پر آئی ہیں یا اپنے ہی افغانی جو فوجی ہیں ان کے خلاف لڑنے کا اگر جواز کسی نے پیدا کیا تو وہ ملا ہیبت اللہ تھے۔ انہوں نے طالبان کو وہ ساری انٹرپریٹیشن دی کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں، تو ملا ہیبت اللہ اس دور میں پھر اپنے ہی بنائے اصولوں سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے، لہٰذا وہ بھی طالبان کے ساتھ رہے۔ لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، جیسا کہ ہم نے 80 کی دہائی میں دیکھا تھا کہ وہ باقاعدہ بندوق اٹھا کر جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اب ان کا جو ایک تاثر تھا وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، اب وہ ایک مذہبی رہنما زیادہ بن چکے تھے، اس لیے اب انہیں اسپرچول لیڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ طالبان کے نہ صرف سربراہ ہیں بلکہ انہیں اسپرچول لیڈر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو آغاز ہے یہ 90s میں ہی ہوا تھا، کیونکہ ان کا جو رجحان ہے وہ بندوق سے ہٹ کر مذہب کی تعلیم سے جو ہے وہ زیادہ جڑتا گیا۔ اس طرح یہ جو سال گزرے ہیں جس میں افغانستان میں امریکہ کی حکومت تھی، تو ایک مذہبی رہنما کے طور پر، ایک مذہبی انٹرپریٹر کے طور پر ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ اٹیچ رہے، ان کی پالیسیز بناتے رہے مذہب سے متعلق، اور جہاں جہاں پر ان کا کنٹرول تھا وہاں پر کیسے حکومت کرنی ہے، کیسے معاملات لے کر چلنے ہیں، اس کا جو پیچھے پالیسی میکر تھے وہ ملا ہیبت اللہ تھے۔ اب ملا ہیبت اللہ پر 2 دفعہ بڑے سویر قسم کے اٹیک ہوئے ہیں، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن دونوں دفعہ انہوں نے سروائیو کیا ہے۔ پہلی دفعہ ان پر 2012 میں حملہ ہوا تھا، اور یہ حملہ کہاں پر ہوا تھا؟ کوئٹہ میں۔ اس وقت یہ کوئٹہ میں موجود تھے اور وہاں پر درس و تدریس کے لیے ایک مدرسہ انہوں نے بنا رکھا تھا، اور وہاں پر یہ باقاعدہ طور پر لیکچرز دیا کرتے تھے، جو وہاں پر طلبہ ہوتے تھے انہیں جو ہے وہ مذہب کی تعلیم دیتے تھے۔ وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ 2012 میں یہ معمول کا ایک لیکچر دے رہے تھے، ان کے سٹوڈنٹ میں ایک شخص شامل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ایک سٹوڈنٹ ہی ظاہر کرتا ہے، لیکن لیکچر کے دوران وہ بالکل قریب جا کے کھڑا ہو جاتا ہے ان کے، اور پسٹل نکالتا ہے اور ان پر فائر کرتا ہے، لیکن حیران کن طور پر اس کا جو پسٹل ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے، اور وہ 2-3 دفعہ اس کی ٹرائی کرتا ہے، لیکن اتنے میں جو باقی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں ان کی جان بچ گئی۔ اب دوسری اٹیمپٹ ان پر 2019 میں ہوتی ہے۔ 2019 میں ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ بلوچستان کی ایک گرینڈ ماسک ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر بڑا ہیوی قسم کا بلاسٹ ہوتا ہے۔ اس بلاسٹ میں ملا ہیبت اللہ کے بھائی اور کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، لیکن خوش
खुशकिस्मती से मुल्ला हैबतुल्लाह वहाँ से भी बच निकलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो तालिबान के सरबराह कैसे बने और कैसे उनको इतनी बड़ी जो है वो पावर दी गई, इतनी बड़ी अथॉरिटी दी गई, और क्यों उन पर जो है तालिबान ने इतना एतमाद किया। हालांकि और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन इनको सरबराह बनाने की क्या वजह थी। अब ये बड़ी बात अहम है। 2016 में मुल्ला मंसूर जो थे, जो तालिबान के सरबराह थे, दूसरे सरबराह थे, उन्हें अमेरिका की जानिब से एक ड्रोन अटैक में जाँ बहक कर दिया जाता है। उसके बाद तालिबान में ये वो दौर था जब तालिबान जो है वो 16 साल जंग लड़ चुके थे अमेरिका के ख़िलाफ़, उनमें अंदरूनी इख्तलाफात भी थे। तो एक इशू क्रिएट हुआ कि अगला सरबराह कौन होगा। काफ़ी लोग चाहते थे कि वो तालिबान के सरबराह बने, लेकिन इस दौरान जो उनकी शूरा थी, उन्होंने सोचा कि किस बंदे को, एक न्यूट्रल बंदे को तालिबान का सरबराह बनाना चाहिए जिसको सब एक्सेप्ट करें। तो एक जो शख्सियत जो सामने आई वो मुल्ला हैबतुल्लाह थे। तालिबान के नज़दीक, तालिबान की शूरा के नज़दीक कि यही वो शख्स है जो तालिबान को इस मुश्किल दौर से निकाल सकता है। और ये फैसला तालिबान के लिए इतना अच्छा साबित हुआ कि जिसके नतायज आज आप देख सकते हैं। 2016 में बड़े मुश्किल दौर में मुल्ला हैबतुल्लाह ने कमांड संभाली। तालिबान की अंदरूनी इख्तलाफात भी थे, अमेरिका का चैलेंज भी था और नेशनल आर्मी का चैलेंज भी था, बहुत सारे मसाइल थे, फाइनेंस के मसाइल थे, लेकिन इस सब को टैकल किया मुल्ला हैबतुल्लाह ने। अब इन्होंने आते साथ ही बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ बनाना शुरू की और इनका जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी बेस एजेंडा था वो ये था कि हम अमन के ज़रिए से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और शुरू दिन से ही इनकी ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका को किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए, उन्हें किसी तरीके से मजबूर किया जाए कि वो यहाँ से निकलें। अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो फिर हम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। जब तक अमेरिका और नेटो फोर्सेज यहाँ से नहीं निकलती, हम यहाँ पर अफ़गानिस्तान में दोबारा से हुकूमत कायम नहीं कर सकते। लिहाजा ये 2016 से ही उसी पॉलिसी पर चले और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते 2018 में अमेरिका को भी इस बात का इस तरफ उसका रुझान हुआ, फिर नेगोशिएशंस हुई और इसकी मुल्ला हैबतुल्लाह की ये कोशिश रही, जो कि इन्होंने मुल्ला बरादर को भी अपनी पॉलिसी के बारे में बताया कि हमने हर सूरत में इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाना है। लिहाजा दूसरी तरफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी एक बड़े ज़हीन और काबिल इंसान हैं, तो लिहाजा उन्होंने भी अपनी पूरी ज़ीरक के साथ इन मामलात को आगे बढ़ाया। और देखिए कि मुल्ला हैबतुल्लाह ने को सरबराह बने महज 5 साल हुए हैं और 5 सालों में उन्होंने एक तो अमेरिका को वहाँ से निकाला और उसके बाद जो है वो अब अफ़गानिस्तान पर बाकायदा कंट्रोल हासिल कर लिया। और इस तरह का कंट्रोल हासिल किया है कि ख़ुद अमेरिका सरप्राइज़ हुआ है कि ये ऐसा मुमकिन कैसे हो सका है। तो इस सब के पीछे आप ख़बरों में तो देख रहे थे कि तालिबान जंगजू लड़ रहे हैं और किस तरह से वो कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जो पीछे बैठ कर सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था और सब चीज़ें चला रहा था और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर था और कैसे वो वहाँ पर अपनी जो है सरगर्मियाँ जारी रखे हुए था। मुल्ला हैबतुल्लाह वो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर जा रहा था और आज उन्होंने तालिबान को इतनी बड़ी फतह दिलवाई है कि जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। आज तालिबान दोबारा तकरीबन 20 सालों के बाद अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं और मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि वही जो हुकूमत की कमान होगी उनके हाथ में होगी और उनके नीचे एक काबीना बनेगी, लेकिन जो टॉप उनका रूलर होगा वो मुल्ला हैबतुल्लाह होंगे। अब मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वो अभी तक मीडिया पर नहीं आए, उनकी महज एक ही तस्वीर मौजूद है और अब हैरान कुन तौर पर कि क्या वो सरबराह बनने के बाद भी मीडिया पर आएंगे या नहीं। उनके बहुत सारे लोग जो कभी मीडिया पर नहीं आए वो तो आ चुके हैं, जैसे ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे जो 13 साल बिहाइंड द कैमरा रहकर स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम करते रहे तालिबान के, और अब वो जाकर सामने आए हैं। इसी तरह अब इनके बारे में इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये अपनी शक्ल दिखाएंगे, कब ये अपना चेहरा दिखाएंगे और कब ये सामने आएंगे। और एक चीज़ जो शुरू में बहुत ज़्यादा स्किप कर गया कि तालिबान का जो अमीर होता है उसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, तो अब अमीरुल मोमिनीन के दर्जे पर जो फायज़ हैं या जिन्हें खिताब दिया गया है वो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं। इनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम है, इन्हें स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता है और जितने भी इनके तालिबान हैं वो सब जिसकी पैरवी करते हैं, जो असूल बनाए जाते हैं वो मुल्ला हैबतुल्लाह के हैं और इसी की सारे तालिबान जो हैं वो बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में पैरवी करते हैं। तो ये मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में कुछ हक़ाइक़ थे, कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही रिसर्च के साथ इकट्ठी करना पड़ी क्योंकि इनके हवाले से
زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی محض ایک ہی تصویر موجود ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے. کہاں سے انہوں نے آغاز کیا سوویت یونین کے خلاف اور پھر 40 سال کے انتہائی مشکل دور سے گزرنے کے بعد آج پھر اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور آج پھر دوبارہ سے اسلامی ریاست کے سربراہ بننے والے ہیں اور اپنے اصولوں پر دوبارہ سے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.